नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। नूरा पुल का इफ्तिताह, मज़ीद तरक्याती मंसूबों का ऐलान। जम्मू और कश्मीर में मिल गई चनार दरख्तों को डिजिटल शनाख्त। जम्मू में रोजगार मेला, 500 से जायद मुलाजमतों की पेशकश। फौज की जानिब से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, भर्ती रैलियां और इम्तिहानात। बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नजर अफसरान की तरबियत। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में तरक्की के एक और मिसाल कायम करते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नूरा पुल का इफ्तिताह किया। 1700 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया ये पुल न सिर्फ सफरी सहूलियात में बेहतरी लाएगा बल्कि मकामी लोगों की देरीना मांग को भी पूरा करेगा। इसके साथ ही वजीर मौसूफ ने 9 नए अंडरपासेस और एक फ्लाईओवर की तामीर का भी ऐलान किया। देखिए इस ज़िम्न में यह खास रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के जिला कठुआ में नूरा पुल की तामीर से न सिर्फ सफरी वक्त में 2 घंटे की कमी आई है बल्कि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी भी आसान हो गई है। इस पुल के जरिए बानी, बिसोली और दीगर मुल्हिका इलाकों के लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात मयसर आ रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नूरा पुल का इफ्तिताह किया। 1700 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये पुल अवाम की देरीना मांग पूरी करने के साथ साथ मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा करेगा। ये लोगों की बहुत पुरानी मांग थी क्योंकि जो पुराना ब्रिज था बहुत खड्डे थे। अब हमें एक आने जाने में बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ से एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होगा। यहाँ से झील का नज़ारा मिलेगा। यहाँ से आगे जाएंगे तो उससे आगे आप ये कह सकते हो कि ये झीलों का पूरा ये रोड है। एक को झील खत्म होगी और दूसरी हमारी रंजीत सागर डैम शुरू हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त 16 करोड़ का ये नाजायज़ तोहफा है और एक खूबसूरत चीज़ बनी हुई है। मैं फिर से अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का तहे दिल से, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, बिलावर की बनी की तरफ से, दिल की गहराइयों से उनका ये धन्यवाद करता हूँ। इफ्तिताई तकरीब में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि ये पुल अवाम की सहूलियत के लिए तामीर किया गया है ताकि जमीनी राबते को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे की बेहतरी और अवामी सहूलियात के फरोग के लिए मुसलसल काम कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कई दीगर मंसूबों का भी ऐलान किया। इस स्थान को न केवल एक यातायात का तो एक साधन बनेगा ही बनेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन साथ ही साथ इसको पर्यटन स्थल के तौर पर भी आप विकसित कर सकते हैं। हमने प्रशासन के साथ बात की है, यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन भी विकसित करने का प्रयास रहेगा आने वाले समय में। और कुल मिलाकर के कठुआ अगले बरस तक 2 वंदे भारत है। मुझे लगता है एक शहर है जहाँ पर 2 वंदे भारत है। यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर भी रहेगा, यहाँ पर रेलगाड़ियाँ भी रहेंगी और यहाँ पर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है जम्मू में तो फिर यहाँ पर उसके लिए भी हम एक उड़ान स्कीम के जरिए प्रयास करेंगे। मकामी लोगों का कहना है कि ये पुल उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इससे आमदोरफ्त में नुमाया बेहतरी आई है। एक मुसाफिर ने कहा कि अब उन्हें लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं, जिससे वक्त और ईंधन की बचत होगी। कुछ मकामी ताजरों ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पुल के बाइस कारोबार में इजाफा होगा और इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। जो रास्ता हमारा पहले 3 घंटे का था, आज वो लगभग 1.5 घंटे का रास्ता हो चुका है। बहुत बड़ी टाइम सेविंग है। बहुत जो टाइम हमारा जो पहले ट्रैवल में कंज्यूम होता था वो आज हम अपने उसमें बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, अपने अन्य काम में हम उसको लगा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये अपने आप में वरदान साबित होगा
اور اس کے ساتھ یہ جیسے یہ ہمارے یہ لیک بھی بنی ہے یہاں پہ ابھی ریسنٹلی, یہ بھی ٹورزم کے لیے, جب اچھے روڈز ہوں گے تو ٹورزم بھی اپنے آپ بڑھے گا. نورا پل کی تعمیر سے نہ صرف سفری مشکلات کم ہوئی ہیں بلکہ مقامی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا. عوام کے مثبت رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے منصوبے علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. امید ہے کہ مستقبل میں مزید ایسے منصوبے مکمل کیے جائیں گے جو جموں و کشمیر کے عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں گے. جموں کشمیر کا حسن اور قومی ورثہ کہلانے والے چنار کے درخت اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ کیے جا رہے ہیں. محکمہ جنگلات اور JNK فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے چنار کے درختوں کے تحفظ کے لیے ایک منفرد قدم اٹھایا ہے جس کے تحت ان درختوں کو ڈیجیٹل ٹری آدھار یعنی ڈیجیٹل شناخت دی گئی ہے. یہ قدم نہ صرف ان درختوں کے تحفظ میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ سیاحوں اور مقامی افراد کے لیے بھی معلومات کا خزانہ فراہم کرے گا. جموں و کشمیر میں چنار کے درختوں کو بچانے اور ان کی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک منفرد ڈیجیٹل مہم کا آغاز کیا گیا ہے. محکمہ جنگلات اور JNK فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 2021 میں اس منصوبے کا آغاز کیا اور اب تک 28,560 درختوں کو جیو ٹیگ کر چکا ہے. یہ درخت جموں و کشمیر کی تاریخ اور قدرتی حسن کا ایک لازوال حصہ ہے. مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں نے بھی اس اقدام کی ستائش کی. Today is my first visit مغل گارڈن. جیسا ہم نے سنا تھا موویز وغیرہ میں دیکھا تھا کہ ہاں مغل گارڈن از سو بیوٹیفل. یہاں کے ابھی آؤٹ سیزن میں بھلے ہی ہم آؤٹ سیزن میں ہیں تو ابھی جیسے پتے نہیں ہیں. لائک میرے سامنے میرے بیک میں چنار ٹری ہے جو کہ ابھی میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ناؤ اٹس انڈر دا ٹیگنگ جیو ٹیگنگ جو انہیں سیف ٹریز کے ریگولیشن میں آ رہا ہے. تو ضروری بھی ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ٹریز ہیں جو ہمیں ہماری اولڈ ایرا اور ایک بیوٹیفل ایرا کو بتاتی ہیں کہ ہاں یہ چنار ٹری کہاں کب کیا ہے. تو انہیں سیو کرنا بہت ضروری ہے. پروجیکٹ حکام کے مطابق ہر چنار درخت کو ایک خاص QR کوڈ پلیٹ تفویض کی گئی ہے جو جیو ٹیگنگ اور GIS ٹیکنالوجی کے ذریعے مربوط ہے. اس پلیٹ کو ایک ایسی دھات سے تیار کیا گیا ہے جو درخت کی چھال کو نقصان پہنچائے بغیر 50 سال سے زیادہ عرصے تک اس کے ساتھ چل سکے گی. شہری اپنے موبائل فون سے QR کوڈ سکین کر کے درخت کی تفصیلات، اس کی صحت، عمر، اونچائی اور دیگر اہم خصوصیات کے بارے میں جان سکتے ہیں. میں نے یہ پہلا کام کیا یہاں پہ. میں بہت خوش ہوں. میں نے اس کام میں حصہ لیا ہے ایز اے کانٹریکٹر. کہ اس میں ٹیکنیکل سپورٹ مجھے ڈویژن کا رہا، باقی میں نے خود کیا ہے. آئی ایم سو تھینکفل ٹو FRI ڈویژن جن نے مجھے اس میں سپورٹ کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس میں جلدی سے جلد کام کمپلیٹ کر دیں گے. لیکن یہ بہت اچھی انیشیٹو ہے ڈویژن کا جنہوں نے یہ کام کیا. یہاں پہ بہت ساری پلانٹ کو بھی نقصان ہوا پہلی بار جو دن دہاڑے کاٹتے ہیں. آج یہ محفوظ رہ گئے، اس سے نمبرنگ بھی لگ گئی ہے. وہ ڈویژن میں بھی ریکارڈ رہ گیا، ہر جگہ پہ ریکارڈ رہ گیا، آن لائن میں بھی ریکارڈ رہ گیا ان چناروں کا. ماہرین کے مطابق سب سے زیادہ چنار کے درخت سری نگر میں پائے جاتے ہیں. اس کے بعد گاندربل، اننت ناگ اور بارہمولہ میں بھی ان کی خاصی تعداد موجود ہیں. گاندربل میں ایک ایسا چنار درخت بھی موجود ہے جسے ایشیا کا سب سے بڑا چنار کہا جاتا ہے، جس کی موٹائی 22.25 میٹر اور کل اونچائی 27 میٹر ہے. محکمہ جنگلات نے رواں مالی سال کے دوران مزید 10,000 درختوں کو جیو ٹیگ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. ود دا ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجیز ہم نے بھی ڈیجیٹل ٹری آدھار ٹری کو دے دیا. اب ایوری چنار ہیز اٹس اون آدھار نمبر اور یہ ڈیجیٹل انڈیا کے ساتھ ہم نے منسلک کیا ہے. ہم اس میں اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سکینیبل QR پلیٹس اس میں لگائے ہیں. ایوری ڈسٹرکٹ ہیز اٹس اون ڈسٹرکٹ کوڈ ود نمبر آف چنارز.
अभी तक जो हमने किए हैं वो 28,560 चिनार हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनके हमने बिल्कुल रीडिंग्स ली है फिजिकल कैरेक्टर्स की, और उनको हमने QR स्कैन में लॉक किया है। और वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर ट्री पे अभी अपना एक आधार प्लेट लगेगा जो आप स्कैन कर सकते हैं। यू कैन नो एवरीथिंग। और जो टूरिस्ट भी हैं, यहाँ के लोकल्स भी हैं, वो हर एक बंदा इसमें से स्कैन करके देख सकता है कि इस ट्री की हमने इसमें रिक्वेस्ट भी की है कि सेव चिनार तो हम सेव करते ही रहते हैं और नई चिनार भी लगाते रहते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग चिनार्स हैं जितने ये ह्यूज हैं उनको अगर हम बचाएं, जैसे इसके सामने आग न जलाएं, बाकी चीज़ न जलाएं, तो हमने रिक्वेस्ट भी की है और इन्फॉर्मेटिव भी है। जम्मू व कश्मीर में चिनार के दरख्त न सिर्फ यहाँ की कुदरती खूबसूरती की अलामत हैं, बल्कि तारीखी विरसे का भी एक अहम हिस्सा है। डिजिटल जियो टैगिंग जैसे जदीद इक़दामात से इन दरख्तों की हिफाजत मुमकिन बनाई जा रही है, जो कि माहौलियात और सियाहत दोनों के लिए एक खुश आइंद कदम है। उम्मीद की जा सकती है कि ये मुहिम मजीद फैलाई जाएगी और कुदरती विरसे को महफूज रखने के लिए मजीद इक़दामात किए जाएंगे। जम्मू में बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खुशखबरी। महकमा रोजगार की जानिब से मुनक़िदा जॉब फेयर में सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की, जहां 18 मुख्तलिफ कंपनियों ने 500 से ज़ायद मुलाजमतों की पेशकश की। रोजगार की तलाश में निकले नौजवानों के लिए ये मेला न सिर्फ एक उम्मीद की किरण साबित हुआ, बल्कि उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का भी मौका मिला। मजीद जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। जम्मू के एम्प्लॉयमेंट कम्प्लेक्स में एक रोज़ा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। इस इवेंट का इफ्तिताह डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट निसार अहमद वानी ने किया, जहां मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 18 कंपनियों ने शिरकत की और 500 से ज़ायद मुलाजमतों की पेशकश की। इस मेले में 1000 से ज़ायद नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। जॉब फेयर तो बहुत अच्छा था और आई एम परस्यूइंग BA फ्रॉम डिस्टेंस जम्मू यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने अभी ही 3 इंटरव्यूज़ क्रैक करे हैं और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। अगर हमें वैसे जाना पड़े इंटरव्यूज़ के लिए तो फिर एक जगह जाना पड़ता है, बट जॉब फेयर में बहुत सारी कंपनीज़ आई हैं, 200+ कंपनीज़ है और यहाँ पे हम किसी भी कंपनीज़ में ट्राई कर सकते हैं अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। इस मौके पर हुक्काम ने मुलाजमत फराहम करने वालों और रोजगार के मतलाशी नौजवानों से तबादुल ख्याल किया और इस तरह के इवेंट्स की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके फराहम करने में हर मुमकिन ताउन कर रही है और ऐसे रोजगार मेलों के इनाकाद का मकसद जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स यानी रोजगार के मतलाशियों और रोजगार देने वाले हाथों के दरमियान खिला को कम करना है। सर बहुत फ़ायदा मिलेगा और उनकी अपनी पर्सनली जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल होगी ना सर डेवलप होगी। अगर कम्युनिकेशन डेवलप होगी तो सर बच्चा खुद अपने आप सीखेगा कि मैं किस लेवल का हूँ, मैं जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। सीधा सा रीज़न है सर, वो तो आपको भी पता है, वो सभी जहाँ पे जितने भी हमारे अपने भाई बहन हैं उनको भी सबको पता है। अभी हम घर पे बैठेंगे तो हमें स्किल आएगी नहीं सर, स्किल तभी आएगी इंटरव्यू देंगे फेल होंगे, इंटरव्यू देंगे फेल होंगे, जितनी बार फेल होंगे इतनी बार सीखेंगे, स्किल ज़्यादा डेवलप होगी सर। इस रोजगार मेले में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज अलायंस, जियो मार्ट, M-Cure फार्मास्यूटिकल्स, PTM और फेयरडील मोटर्स समेत 18 कंपनियों ने हिस्सा लिया। 1000 से ज़ायद नौजवानों ने इसमें शिरकत की, जिनमें से 160 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ कंपनियों से शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले ये है कि आप जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करें। वो एक वेबसाइट है jkemp.nic.in करके, उसमें आपने रजिस्टर करना अपने आप को एज ए अनएम्प्लॉयड। उसमें आपका डाटा हमारे पास आएगा। कोई भी ऐसा जॉब फेयर होगा, कोई भी ऐसी काउंसलिंग होगी या कोई भी हमें कोई ऐसी बेनिफिशियल चीज़ मिलेगी जो हमने एक अनएम्प्लॉयड को बतानी चाहिए या डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रीच आउट करने की,
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी निभा पाएंगे जब आप हमारे साथ रजिस्टर होंगे, आपका डाटाबेस एक हमारे पास होगा गवर्नमेंट एजेंसी। जम्मू में होने वाला ये जॉब फेयर न सिर्फ बेरोजगार नौजवानों के लिए मौका पैदा करने में मुआविन साबित हुआ, बल्कि निजी शोबे में मुलाजमतों की दस्तयाबी को भी उजागर किया गया। इस इक़दाम के जरिए हुकूमत और निजी कंपनियां मिलकर नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को हुनरमंद बनाने और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए भारतीय फौज मुसलसल इक़दाम कर रही है। सद्भावना प्रोग्राम के तहत फौज की जानिब से भर्ती रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं और इसी सिलसिले में हाल ही में कुपवारा में टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया गया। सैकड़ों नौजवानों ने इस इम्तिहान में शिरकत की, जो कि फौज के उन इक़दाम की अक्कासी करता है जिनके जरिए वो वादी के नौजवानों को रोजगार के काबिल बना रही है। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फौज की जानिब से टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद किया गया। ये इम्तिहान उन उम्मीदवारों के लिए था जो पहले मरहले में जिस्मानी और तिब्बी टेस्ट पास कर चुके थे। तकरीबन 30,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2,000 उम्मीदवारों ने पहले मरहले में कामयाबी हासिल की और तहरीरी इम्तिहान में शामिल होने के अहल करार पाए। तो आज हम आए थे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए टीआरमी का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे आर्मी का इतना शौक़ है, मैंने अभी 3 साल निकाले पहले एनसीसी के साथ। एज अ सीनियर अंडर ऑफिसर मैंने एनसीसी से रिटायरमेंट ली, फिर उसके बाद अभी 2024 में ही मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया और सी सर्टिफिकेट एज ए होल्डर ए ग्रेड ली मैंने सी सर्टिफिकेट में। उसके बाद अब मुझे पता था मेरा सी सर्टिफिकेट हो गया। अब मुझे आर्मी के साथ इतना लगाव था कि मैंने सर्टिफिकेट लेते ही सबसे पहले भर्ती देखी आर्मी की। ये मेरी पहली भर्ती है और मैंने भर्ती की, पहले रनिंग के लिए बहुत अच्छी से तैयारी की। घर में 2-2.5 महीने मैंने उधर प्रैक्टिस की और एक अच्छे से मतलब रनिंग निकाली। फिर उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी की। और आर्मी की बात करें, यहाँ पर आर्मी ने बहुत अच्छे से हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया और एक अच्छा सा हैंडल करके लड़कों को, मतलब जितनी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से बहुत अच्छे से हैंडल किया लड़कों को। ये पहला मौका है कि कोविड-19 के बाद कुपवाड़ा में टेरिटोरियल आर्मी के लिए भर्ती का अमल मुकम्मल किया गया। फौज के अफसरान के मुताबिक ये सिर्फ एक भर्ती मुहिम नहीं बल्कि नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। फौज की तरफ से सद्भावना प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्राम, रोजगार के मौके और भर्ती कैंपों का इनेकाद मुसलसल जारी है, जिसका मकसद नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना है। एक अलग ही प्रकार का माहौल देखने को मिला है सर, हर तरफ मतलब कि एक अलग ही लेवल के मतलब ऑफिसर है, गेजेटेड ऑफिसर है, हमारे ऑफिसर सब भी आज यहाँ पे, इनको देखकर सर एक अलग ही जुनून सा उठता है दिल में कि काश हम कब पहुँच जाए यहाँ पे सर। और बाकी रही बात सर इंतज़ामात की, बहुत ही अच्छे इंतज़ामात है टीए की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, मतलब कि हर प्रकार की सुविधा देखने को मिली सर। इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने फौज के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि ऐसे मौके न सिर्फ रोजगार हासिल करने में मददगार साबित होते हैं बल्कि कौमी खिदमत का भी मौका मिलता है। फौजी अफसरान का कहना था कि आने वाले दिनों में मजीद भर्ती रैलियों और तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को फायदा पहुंच सके। आज का ये जो रिटर्न था सर, ये बेसिकली हमारी जो इंडियन आर्मी है ये अपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए है और हम बड़े मुतमईन हुए यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का एक अलग से डिसिप्लिन जो रहता है ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। सुबह हमें 6 बजे लाइन अप करके हमें अपने रूम्स में भेजा गया। उसके बाद बहुत अच्छी तरह इनका जो ये रिटर्न है ये कंडक्ट किया गया और इंशाल्लाह हम इस बार मुतमईन हैं कि इस बार हमें जॉब मिल सकती है, क्योंकि जो पेपर था आज का ये बड़ा मतलब आसान पेपर था, उस हिसाब से नहीं था ये, मतलब मैट्रिक का जो इन्होंने ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ था ये उसी के महताज निकाला हुआ था।
भारतीय फौज के सद्भावना जैसे प्रोग्रामों के जरिए न सिर्फ नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें हुनरमंद भी बनाया जा रहा है। ये भर्ती मुहिमात न सिर्फ एक मस्बत कदम है, बल्कि वादी के नौजवानों को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए भी एक अहम संग मील साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात, बेहंगम ट्रैफिक निज़ाम और कवानीन के खिलाफ वर्जियों के पेश नज़र एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने श्रीनगर में 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप का मकसद ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की सलाहियतों को बेहतर बनाना और सड़कों को महफूज बनाने के इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाना था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टैगोर हॉल श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए एक 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप भारत की वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट और शाहराहें के ताउन से मुनक़िद की गई। इस वर्कशॉप में ट्रैफिक कवानीन, सड़कों पर नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने और हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दिया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन रोड सेफ्टी जो ब्लूप्रिंट बना है उसमें एक वर्टिकल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्योंकि दिन ब दिन जो रिसर्च हो रहे हैं और इंटरवेंशंस हो रहे हैं, हम अपडेटेड रहे। वो ज़माने गए कि किसी ने कोई डिग्री की और वो उम्र भर हमें उसकी स्टोरियाँ सुनाता रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मॉर्थ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से 3 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ से, यहाँ पे ये ट्रेन द ट्रेनर्स है, जो ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं जो अपने फील्ड में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको आज बुलाया गया है फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस, SRTC, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं। तो मेरा मानना है कि दिस अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने बताया कि जम्मू व कश्मीर में ट्रैफिक हादसात की बढ़ती शरह तशवीशनाक है और इन हादसात की बड़ी वजह कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैर मनसूबाबंद ट्रैफिक निज़ाम और अवामी आगाही की कमी है। इस तरबियत के जरिए अफसरान को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो न सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवा सकें, बल्कि अवाम को भी इस हवाले से मजीद आगाह कर सकें। जहां देश भर में एक्सीडेंट रेट का एक आंकड़ा अलार्मिंग है, वहाँ ज़रूरत है अवेयरनेस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने की। इस हवाले से एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ये प्रयास जारी रखा हुआ है और जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर के इस शहर श्रीनगर में आज ये 3 रोज़ा जो ट्रेनिंग वर्कशॉप इन ऑफिसर्स और मुतल्लिका एजेंसी के लोगों को दिया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट को हम यकीनी बना सके ताकि आने वाले वक्त में एक बेहतर ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक निज़ाम कायम किया जा सके। वर्कशॉप में शरीक अफसरान ने इस तरबियत को इंतहाई मुफीद करार दिया और कहा कि इससे उन्हें ट्रैफिक की बेहतरी के लिए जदीद तकनीकों को समझने और अपनाने में मदद मिलेगी। एक सीनियर अफसर ने कहा कि अब वो अपने महकमे के दीगर एहलकारों को भी तरबियत दे सकेंगे ताकि सड़कों पर नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखा जा सके और हादसात की रोकथाम मुमकिन हो सके। लोगों को थोड़ा अवेयर करना ज़रूरत है, तो उसी के लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है ताकि नए रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या हैं, सिर्फ चालान रखने से ही काम नहीं चलता। हमारा मोटिव है लोग अवेयर हो जाएं कि हेलमेट पहनना ज़रूरी क्यों है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी क्यों है। 50% ऑफ द फैटलिटीज़ अबाउट 1.73 लाख में से 50% हमारे 2 व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियन मरते हैं। क्यों मरते हैं? वो तो कोई बहुत तेज़ नहीं चलते, पेडेस्ट्रियन क्यों मरता है? शायद वो रोड के रूल्स रेगुलेशन से अवेयर नहीं है। तो कोशिश की जा रही है कि उनको थोड़ी भी लोगों को भी अवेयर करें, डिपार्टमेंट्स को भी अवेयर करें ताकि हम इस फैटलिटीज़ के नंबर को कम किया जा सके। जम्मू व कश्मीर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और सड़कों को महफूज बनाने के लिए ऐसे तरबियती प्रोग्राम निहायत जरूरी है। इस वर्कशॉप का मकसद न सिर्फ अफसरान को जदीद महारतों से आरास्ता करना था, बल्कि तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर एक महफूज और मौसर ट्रैफिक निज़ाम कायम करना भी था। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ऐसे मजीद इक़दामात किए जाएंगे ताकि शहरियों को महफूज और मुनज़्ज़म सफरी सहूलियतें फराहम की जा सकें।
नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।